नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम पढ़ेंगे विशेषण व उसके भेद एकदम सरल भाषा में, ताकि आपका विशेषण से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण। विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषण प्रकट होती है। अब देखिए यहाँ पे दो शब्द आया है, एक आया है गुण और एक आया है विशेषण। तो गुण से उन शब्दों का तात्पर्य है जो अच्छाई प्रकट करते हैं, जो किसी संज्ञा का क्या करते हैं, अच्छाई प्रकट करते हैं, वे सारे शब्द गुण के अंतर्गत आ जाएंगे। अथवा विशेषण, विशेषण में वे सारे शब्द आएंगे जो किसी संज्ञा का रूप, रंग, दशा, अवस्था का वो प्रकट करेंगे, वे सारे शब्द विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और उसके प्रयोग से, किसके प्रयोग से, विशेषण के प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता भी क्या हो जाती है, मर्यादित हो जाती है, अर्थात सीमित हो जाती है। जैसे लाल घोड़ा, लाल घोड़ा कहने से घोड़े की विशेषता तो व्यक्त हो रही है कि वो घोड़ा कैसा है, लाल है, साथ ही उसकी जो व्यापकता है वो भी क्या हो गई, सीमित हो गई। अब हमें बस उसी का बोध होगा जो घोड़ा लाल है। अब देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये तो परिभाषा हो गई, लेकिन विशेषण शब्द आते कहाँ से हैं? बहुत से ऐसे शब्द हैं विशेषण के जो संज्ञा से बने हैं, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो सर्वनाम से बने हैं, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो क्रिया से बने हैं। तो देखिए ऐसे शब्द जो संज्ञा से बने हैं वे इस प्रकार होते हैं, जैसे पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी। ये सारे शब्द क्या हैं, संज्ञा से बने हुए हैं, क्योंकि पेट, लोभ, पहाड़, क्रोध ये सब क्या है, संज्ञा के शब्द हैं। सर्वनाम से कैसे बनते हैं, इतना, कितना, आप वाली, ये सारे शब्द विशेषण के हैं जो सर्वनाम से बने हुए हैं। क्रिया से जैसे चलना, पढ़ना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो चलना से बन गया चलती गाड़ी, पढ़ना से बन गया पढ़ता सुग्गा आदि। ये सारे शब्द क्या हैं, क्रिया से बने हुए विशेषण शब्द हैं। तो पहले हम विशेषण के कार्य देखेंगे, उसके बाद इसके बारी बारी से भेद को पढ़ेंगे। तो चलिए इसके विशेषण के पहले कार्य देख लेते हैं। विशेषण के कार्य। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की पहला कार्य विशेषण करता है कि विशेषता को प्रकट करता है। कैसे, जैसे राम स्वस्थ है, काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो यहाँ पे स्वस्थ और काला ये दो शब्द क्या हैं, विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। दूसरा हीनता बतलाना, जैसे खूनी आदमी, चोर को मत बैठने दो। तो यहाँ पे खूनी और चोर ये जो दो शब्द हैं वे क्या कर रहे हैं, हीनता को प्रकट कर रहे हैं। तीसरा अर्थ सीमित करना, अर्थ को कैसे सीमित करता है, जैसे खेलते बच्चे, पढ़ते छात्र। तो अब हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, बस जो बच्चे खेल रहे हैं बस उन्हीं पर जाएगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं बस उन्हीं पर जाएगा। तो यहाँ पे खेलते और पढ़ते जो शब्द है ये शब्द क्या कर रहे हैं, अर्थ को सीमित कर रहे हैं। चौथा संख्या का बोध कराना, जैसे 11 खिलाड़ी, 10 मजदूर। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे कितनी संख्या है, खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 11 है। यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है। मजदूर की संख्या कितनी है, 10 है। तो 11 और 10 ये जो दो शब्द हैं वे संख्या का क्या कर रहे हैं, बोध करा रहे हैं। और पांचवा मात्रा बतलाना, जैसे 5 किलो चावल। तो यहाँ पे चावल की मात्रा कितनी है, 5 किलो है। तो यहाँ पे हमको मात्रा का बोध हो रहा है। अब चलिए इसके भेद को देख लेते हैं। विशेषण के भेद। व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए तीसरा वाला विशेषण क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। इसके मिलते जुलते दो शब्द होते हैं, एक होता है परिमाण, एक होता है परिणाम। तो परिणाम जो होता है वो रिजल्ट वाला होता है, और जो यहाँ पे परिमाण है, परिमाण से मतलब है माप तौल से। तो कन्फ्यूज मत होइएगा। अब चलिए पहले विशेषण से देखते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला, बुरा, पापी, सरल, लाल, पीला, ऊंच नीच, सुंदर, बाहरी, ऊपरी,
लंबा, मोटा, ताज़ा आदि। ये सारे शब्द क्या हैं? गुणवाचक विशेषण के शब्द हैं। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लड़के, चतुर्थ वर्ग, 10 गुने लोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमको संख्या का बोध हो रहा है। तो ये सारे शब्द क्या हैं? संख्यावाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी भेद होते हैं। आगे देखिए, संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार हैं। पहला गणनाबोधक, जैसे 7 अमरूद, 3 लड़के आदि। दूसरा क्रमबोधक, जैसे पहला लड़का, तृतीय श्रेणी आदि। तीसरा आवृत्ति बोधक, जैसे 4 गुना धन, 100 गुना दिमाग, ऐसे शब्द आएंगे तो ये शब्द क्या हो जाएंगे? आवृत्ति बोधक के अंतर्गत आएंगे। चौथा समुदाय बोधक, जैसे 3 लड़के, 7 घर, 2 भाई। जहाँ पर समूह का बोध हो वे शब्द क्या हो जाएंगे? समुदाय बोधक के अंतर्गत आएंगे। पांचवा प्रत्येक बोधक, ऐसे शब्द जो सभी का बोध कराए। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पे सभी व्यक्तियों का बोध हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति। एक एक अपराधी, सारे अपराधियों की बात हो रही है। हर एक नेता, सभी नेताओं की बात हो गई। तो ऐसे शब्द जहाँ पर आएंगे वे प्रत्येक बोधक के अंतर्गत आएंगे। अब चलिए अगला विशेषण देखते हैं। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण से मतलब माप तौल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, सारा देश, कम जल आदि। ऐसे शब्द आएंगे तो वे क्या हो जाएंगे? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत होंगे। अब देखिए, परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। ऐसे शब्द जहाँ पे हमको उसकी मात्रा का निश्चित बोध हो। जैसे 4 सेर दूध, डलिया भर आम। यहाँ पे दूध और आम की मात्रा क्या है? निश्चित है कि वे 4 सेर और डलिया भरी हैं। तो वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक, ऐसे शब्द जो निश्चितता का बोध न कराएं। जैसे थोड़ा पानी, अधिक चीनी। तो आपको पता नहीं कि पानी कितना है। थोड़ा में कितना भी हो सकता है। थोड़ा मात्रा का कोई निश्चित पता नहीं है। अधिक चीनी अधिक है, अब कितनी अधिक है पता नहीं। ऐसे शब्द जहाँ पर आएंगे वे अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएंगे। अब चलिए अगला देखते हैं। चौथा है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है, वह आदमी हमारा शत्रु है। तो यहाँ पे यह वह 2 शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन यहाँ पे विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। अब देखिए, ये तो बात हो गई विशेषण की। अब होता है एक प्रविशेषण। जैसे विशेषण के भी विशेषण, उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो अब देखिए, अब आगे हम प्रविशेषण देख लेते हैं। प्रविशेषण, हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं जिन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है। हम यहाँ देखिए, दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है। तेज शब्द क्या है? विशेषण है कि दुर्गेश तेज छात्र है। तो तेज विशेषण हो गया, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है कि वो क्या है? अत्यधिक तेज है। तो यहाँ पे अत्यधिक शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। गरिमा अति सुंदर लड़की है। तो गरिमा सुंदर है, सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है कि वह अति सुंदर है, मतलब ज़्यादा सुंदर है। तब वहाँ पे वह अति शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। अब कश्मीरी सेब लाल होता है तब तो वहाँ पे लाल शब्द क्या है? विशेषण है कि कश्मीरी सेब की वह विशेषता बतला रहा है। लेकिन सिंदूरी लाल होता है तब वहाँ पे वह सिंदूरी शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया, क्योंकि वह लाल जो विशेषण है उसकी भी विशेषता को प्रकट कर रहा है। अब देखिए, ये तो हो गया प्रविशेषण। एक होता है विशेष्य। अब विशेष क्या होता है देख लीजिए। विशेष्य, विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है अथवा जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उसे विशेष कहते हैं। सीधा सीधा कह सकते हैं कि विशेषता को बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता को बतलाता है वे विशेष्य होते हैं। जैसे काला घोड़ा दौड़ा,
तो यहाँ पे काला शब्द क्या है, विशेषण है। तो वह काला घोड़ा दौड़ा, तो यहाँ पर जो घोड़ा शब्द है वे विशेष है, क्योंकि वह विशेषता किसकी बतला रहा है, घोड़ा की बतला रहा है। तो जिसकी विशेषता बतलाता है वे विशेष है, और जो बताता है वे विशेषण है। तो देखा आपने, इतनी आसानी से हमने विशेषण पढ़ लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा ले। हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दे, ताकि दूसरों का भी ज्ञान बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।